दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईप्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और आप देख रहे हैं दिन भर के विस्तार में जाने से पहले हमेशा की तरह नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी का हुआ शुभारंभ। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय सड़क सुरक्षा की बैठक हुई संपन्न, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई स्वास्थ्य महकमे की ओर से जागरूकता रैली, समानता का दिया गया संदेश। पुलिस की ओर से चलाई जाने वाली सवेरा योजना से बुजुर्गों की जिंदगी में आएगा नया उजाला। थाना राजघाट अंतर्गत एक और भूमाफिया पर लगा गैंगस्टर, एसपी सिटी ने दी जानकारी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष एवं स्थापना दिवस पर मनाया गया समारोह। विश्व एड्स दिवस के मौके पर कुलपति ने जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर किया रवाना। तेज रफ्तार डंपर से टकराया बिजली का केबल, 3 बच्चियां बुरी तरह से झुलसी, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर। और कैंट पुलिस को मोबाइल चोर को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में खेल विभाग की ओर से आयोजित किया गया। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बताया कि ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ की स्मृति में होने वाले इस कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आगे भी इस तरह के पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहने चाहिए। कि सर आपने अपना अमूल्य समय इस चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता, सर को सादर धन्यवाद कि सर आपने अपना बहुमूल्य समय इस अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष स्कोर की बात करें तो एक पॉइंट लीड के साथ हो जाएगा। इस समय 4 पॉइंट लीड तेलंगाना के पास और अब बात पंडाल जो लगा हो वहाँ पे होनी है। आप लोगों से निवेदन है कि आप वहाँ आ जाए। अरे मैं चुप के गाँव को ना मेरे इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव खेल विभाग उत्तर प्रदेश ने बताया। ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में होने वाले इस कबड्डी टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ है। पारंपरिक खेलों को जो अब नए खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे जो ग्रामीण युवा हैं उनके मनपसंद के जो खेल हैं जिनको वो खेलते हैं उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में एक बहुत अच्छा ये प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से ये टूर्नामेंट 4 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और ये कबड्डी लीग के अलावा ये अकेला टूर्नामेंट है जिसमें कि नगद धनराशि
पुरस्कार के रूप में दी जाती है। इस क्षेत्र में कबड्डी, कुश्ती ये पारंपरिक खेल हैं और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, प्रतिभाएं जो हमारी हैं इन खेलों से जुड़ी हुई, उनको आगे आने का मौका मिले। उत्तर प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने कि खेलों के माध्यम से नौकरी जो है उसमें भी आरक्षण किया है। प्रत्येक विभाग में 2% नौकरियों का आरक्षण किया गया है और जो कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के जो मेडलिस्ट हैं उनको रिकॉर्ड नंबर में 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ रुपए की धनराशियाँ दी जाती हैं। खेलों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में है, उसने बहुत संसाधनों की भी और अवस्थापना सुविधाओं की भी बहुत तरक्की की है और उसी से उसका नतीजा यह है कि पिछले राष्ट्रीय खेलों में हमें केवल 5 गोल्ड मेडल मिले थे। इस साल जो अभी राष्ट्रीय खेल हुए उसमें 21 गोल्ड मेडल मिले, तो ये लगभग गोल्ड मेडल में भी 4 गुना जो तरक्की है वो दिखाती है कि पिछले 6 सालों में खेलों में प्रतिभाओं को आगे लाने में और अवस्थापना सुविधाएं सृजित करने में बहुत काम हुआ है। सर, इस कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ी कहाँ से प्रतिभाग कर रहे हैं? इसमें काफ़ी पूरे देश से आए हैं, लगभग 12 टीमें हैं जिसमें प्रदेशों की भी टीमें हैं, ऑर्डिनेंस सेक्रेटरीज की भी टीम है, सर्विसेज की भी टीम है, आर्मी की भी टीम है। तो एक पूरा बड़ा अच्छा इसकी एक पूरे देश में एक पहचान भी बनी है इस टूर्नामेंट की। मंडलीय सड़क सुरक्षा की एक आवश्यक बैठक मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, आरटीओ अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह एवं संबंधित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में गोरखपुर के एयरपोर्ट पर मौजूद टैक्सियों के निगरानी के बारे में जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए ताकि मुसाफिरों के साथ किसी भी तरह का कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। साथ में अब काले रंग का ऑटो का रजिस्ट्रेशन भी पूर्णतः बंद कर दिया गया है। क्या वो करेंगे या आपको करने के लिए? सब कह रहे थे हम करेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है, आप कल भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को वहाँ छोड़ने गए थे तो आप देखेंगे तो सब सड़क खड़ा है। ठीक है, अच्छा कौन किसको खींच के किस गाड़ी में बिठा लिया पता नहीं है ना, और कौन कहाँ चले गया ना, वहाँ CCTV कैमरा है। ठीक है, मैं ये चाह रहा था जैसा दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में होता है, कोई एक चीज़ हो जाए, चाहे वो करे या चाहे आप करें या चाहे वीडियो के माध्यम से वो जो हम लोगों ने ये कहा था जो वहाँ पे चारुचंद ट्रस्ट का 10 एकड़ जमीन जो नगर निगम को वो रेंटल पे दिए थे, उसी ज़मीन पे हम लोगों ने कहा है कि वीडियो के माध्यम से कोई आपको पार्किंग का व्यवस्था और गाड़ियों का मूवमेंट का व्यवस्था, ये क्या है अभी आज के दिन में आपको पता भी नहीं चलता है कौन किस गाड़ी में बैठ के चलेंगे। ठीक है, और कल कोई भी घटना होती है, ठीक है, फिर इट विल ऑलवेज सेंड ए बैड सिग्नल, वो सब खड़े रहते हैं। पता क्या है, कोई भी बाहर वो खींचते ठीक है, आप हमारे गाड़ी में आ जाओ, हमारे गाड़ी में आ जाओ, किस गाड़ी में बैठे गए ना, CCTV कैमरा है ना, वो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हमको आइडिया है। तो कहीं पर भी कहीं चांस तो दैट कल एनी इंसिडेंट ऑल्सो वी शुड बी एबल टू ट्रैक। ओके, ये आए थे, फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं, अब वो टूरिस्ट किस गाड़ी में बैठे हैं, कहाँ गए हैं, कोई हम इधर कोई दिखाने के लिए ले जाएंगे करके कोई भी इंसिडेंट के लिए हम लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको जरूरत पड़ेगा हमेशा आप इसको ले, ठीक है सर, इट इज़ पर महीना लगेगा। एंड बेस्ट थिंग क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी करे या महाराष्ट्र के अंतर्गत 17 मामलों में प्राधिकरण की बैठक हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया था इन लोगों से जो है जमा कराइए। तो उसमें हम लोगों ने 2 लोगों का 20,000 रुपये जमा करा दिया है, 5 लोगों ने अपना निरस्त करके फिर से नया परमिट ले लिया था और 7 नए वालों में से 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा कराए। प्रत्येक 1 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर
जिले के स्वास्थ्य महकमे की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महानगर के कई अलग अलग विद्यालयों की छात्राएं मौजूद रहीं। साथ में थर्ड जेंडर के रूप में भी इस जागरूकता रैली में किन्नरों ने भी शिरकत की। इस रैली को सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का प्रमुख उद्देश्य है कि एड्स के मरीजों के साथ उसी नज़रिए से देखा जाए जैसा कि सामान्य लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से समानता का व्यवहार HIV पीड़ितों के साथ किया जाए। इस तरह का रैली के माध्यम से संदेश दिया गया। पीछे यार, थोड़ा पीछे आओ मालिक। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे और किन्नर एकता ने बताया। देखिए, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है समाज में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना, और मूल भावना ये होती है कि रोग से घृणा करें, रोगी से नहीं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एड्स केवल जो है इसके जो है हमारे जो है रक्त से संक्रमित होता है, यह किसी को छूने से या किसी के साथ रहने से नहीं फैलता है, और समानता से अधिकार सम्मान दिलाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करें तो लगभग 5300 केसेस हमारे यहाँ अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें 22 गर्भवती महिलाएं हैं, 400 बच्चे हैं जिनका नियमित रूप से उपचार किया जा रहा है। एड्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एड्स से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एड्स एक तरह से बीमारियों में कैटलिस्ट का काम करता है। जो भी बीमारियां होती हैं वो एड्स होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होने से कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि एड्स के 60% से अधिक मरीज टीबी के द्वारा मृत्यु होती है, क्योंकि एड्स जो होता है टीबी को जो है लगभग जो है 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए एड्स की जागरूकता ही बचाव है। इसमें खास करके हमें यौन संक्रमण जो है से बचना चाहिए। दूसरा जो होता है, रक्त जो भी हो किसी क्वालिफाइड रक्त बैंक जो होता है वहीं से रक्त लेना चाहिए। हमेशा इंजेक्शन जो है HIV मुक्त सिरिंज या जो हमारी होती है डिस्पोजेबल सिरिंज से ही लगवाना चाहिए। अगर कोई गर्भवती माता में HIV पॉजिटिविटी है तो उसके बच्चे को बचाने के लिए चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए। और जो भी आप सर्जरी कराने जा रहे हैं, आपका ये अधिकार है, अपने चिकित्सक से पूछिए कि साहब हमारा सामान जिससे हमें सर्जरी की जाएगी वो HIV संक्रमित नहीं होना चाहिए। HIV का ये आपका मूल अधिकार है। एड्स का जो अगर पास्ट हम देखेंगे तो यही बताता है कि एड्स वाले व्यक्तियों के साथ में समाज में बहुत भेदभाव होता है। वो अपने अंदर कुंठित होकर आत्महत्या जैसी संभावनाओं में चले जाते हैं, और बहुत से लोगों ने अपनी जीवन को त्याग कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो बीमारी से ना मर के सिर्फ भेदभाव की वजह से मरे हैं। तो आज हम 21वीं सदी में 2022 के समापन के समय पे विश्व डे मना रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं इक्वलाइज की यानी समानता की। तो हमें समानता के लिए सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि समानता के साथ जीना है, चाहे वो जेंडर का भेदभाव हो, चाहे वो बीमारी का भेदभाव हो, ये किसी के साथ नहीं करना चाहिए। रोग ऐसा है HIV जो सिर्फ ब्लड से फैलता है, जैसा कि सीएमओ साहब ने बताया कि ये संक्रमित सिर्फ ब्लड से होता है, ना कि किसी के छूने या ना किसी मिलने से। तो HIV व्यक्तियों के साथ कतई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और HIV व्यक्ति एक ऐसा होता है बीमारी जो सिर्फ ART जैसी दवाइयों से सुधारा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी से कोई मरता है, लोग मरते हैं घृणा और तिरस्कार से। तो हमें यही संदेश देना चाहूँगी किन्नर समुदाय की तरफ से कि किसी के साथ घृणा और भेदभाव व्यवहार ना करें। सवेरा योजना के अंतर्गत बच्चों की मदद से दूर बेसहारा जीवन बिताने वाले बुजुर्ग माता पिता का गोरखपुर पुलिस अब ख्याल रखेगी। ऐसे बुजुर्गों की पहचान गोरखपुर पुलिस करने में जुट गई है और उनका पंजीकरण भी किया जा रहा है। उनके मोबाइल नंबर को डायल 112 नंबर
पुलिस कंट्रोल के रूप में दर्ज किया जाएगा, जहां पर किसी भी परिस्थिति की कोई भी सूचना इन बुजुर्गों के द्वारा मिलने पर पुलिस इनकी मदद के लिए जाएगी, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या फिर दवा, सुरक्षा, राजस्व या किसी भी मामले से संबंधित हो। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया, ये ऑपरेशन सवेरा जो है वो पूरे प्रदेश में लागू है और इसमें जो बुजुर्ग लोग, चाहे वो बुजुर्ग दंपति हों या कोई व्यक्ति अकेला रह रहा हो, उसके लिए ये योजना लागू की गई है सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि जो इस तरह के बुजुर्ग जो अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ऐसे बुजुर्गों को हम रजिस्टर करें बीट पुलिस के माध्यम से, 112 की गाड़ियों के माध्यम से, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी 112 नंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उनके साथ में कोई घटना होती है या अदरवाइज़ भी उनको अगर कोई सहायता चाहिए होती है समय, तो 112 पर डाल करके वो सहायता ले सकते हैं। अगर उनकी समस्या पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है तो हम लोग उसका यथाशीघ्र उसका निस्तारण कराएंगे। यदि किसी अन्य डिपार्टमेंट से भी संबंधित है तो उसमें हम उनसे समन्वय करा के उनकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसकी खास बात यह है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति के फ़ोन से कोई फ़ोन आता है, मान लीजिए मिस कॉल भी आती है, तो वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और उसके संबंध में हम उनको कॉल बैक करके उनसे उनकी समस्या जान करके उसका निस्तारण कराएंगे। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है कि अगर मान लीजिए मिस कॉल भी आ गया, अगर किसी डिस्ट्रेस में है, तो भी पुलिस उन तक पहुंचेगी। थाना राजघाट के अंतर्गत एक ऐसे भूमाफिया के खिलाफ गैंगस्टर की धारा लगाई गई है जो आए दिन फर्जी बयाननामे किया करता था और लोगों को झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट द्वारा एक ऐसे भूमाफिया के खिलाफ गैंगस्टर किया है जो अपने आप को जमीन का कारोबारी बताता था, लेकिन जमीन की कारोबारी बताने के पीछे वह फर्जी कूटोचित बैनामे करता था, फर्जी दस्तावेज बनाता था एवं उसके साथ साथ लोगों के पैसे ऐंठना एवं जमीन ना देने का काम करता था। उसके साथ साथ उस पर मन बढ़ई के भी मुकदमे दर्ज हैं एवं लूट का भी मुकदमा दर्ज है। इस तरह के 4 लोगों, जो भोला कुशवाहा, मोतीलाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा एवं अनिल कुशवाहा, इन 4 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा थाना राजघाट में दर्ज किया गया है एवं उसके साथ साथ उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी एवं आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का हीरक जयंती वर्ष उद्घाटन एवं स्थापना दिवस समारोह बहुउद्देशीय भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि इंजीनियर DK सिंह, वरिष्ठ उप प्रबंधक उत्तर रेलवे मौजूद रहे। प्रोफेसर JP पांडे ने बताया कि आज हम लोगों के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम लोग आने वाले पूरे साल हीरक जयंती वर्ष के रूप में इसे मनाएंगे और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कार्यक्रम किया जा रहा है। ये चलाव करके होते थे GM थे, तो जो सरकारी तंत्र है हमारा, उसमें
मालवियंस की उपस्थिति शुरू से ही रही है। अधिक रेलवे अधिकारी इस मालविया इंजीनियरिंग कॉलेज के आज की डेट में कार्यरत है। कार्यक्रम के द्वितीय वर्जन जो आज प्रारंभ किया जाएगा उसके प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। मुझे किस वक्त क्या करना है, कैसे समय का सदुपयोग करना है, उसका पालन करना है, तो वो एक आपको बहुत लंबी बड़ी लिमिटेड थी। लेकिन इस चीज को पूरा करने के लिए इससे पहले जब हमारे दीक्षांत समारोह में जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने आपको 5 टिप्स दिए थे, वो भी अपने के अलमुनाई हैं और उनके ये सारी चीजें एक ही लाइन में आप सभी को प्रेरित करती है कि हम डिसिप्लिन, फोकस्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट वर्किंग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप छात्र हैं तो कंसिस्टेंसी आपके लिए जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। मैं वाइस चांसलर हूं, मेरे लिए भी यही चीज जरूरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए काम करने में, डिसीजन में, डिसिप्लिन होना चाहिए कि इनडिसिप्लिन नहीं हो सकते आप किसी भी कार्य के लिए, और फोकस्ड वर्क होना चाहिए। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी पांडे ने बताया, आज हम लोगों का 60 वर्ष पूरा हो गया है, तो हीरक जयंती वर्ष हम लोग आने वाले पूरे एक साल मनाएंगे। उसमें कई तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने आज लॉन्च किया है जो आपके सामने है। एक पढ़े गोरखपुर बड़े गोरखपुर, जिसमें हमने 8 स्कूलों में हमारे बच्चे जाके पढ़ाएंगे शनिवार और इतवार को, वो कार्यक्रम लॉन्च किया है। हमारा ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है। और दूसरा परार्थ हमारे एक जो कार्यक्रम पिछले वर्ष था, इस बार दूसरे रूप में जा रहा है। और पूरे वर्ष क्या कार्यक्रम होगा वो जो बुकलेट हम लोगों ने रिलीज़ करी है वो उसमें दिया हुआ है। तो हम लोग पूरा वर्ष हीरक जयंती वर्ष मनाएंगे। विश्व एड्स दिवस के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से एड्स जागरूकता के प्रति एक रैली निकाली गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। माननीय डीएसडब्ल्यू सर डॉक्टर अजय सिंह जी आए हुए हैं, आप लोग तालियों से स्वागत करिए। अभी करवाते हैं। हाँ, आप लोग जल्दी आए। दूसरा सर्टिफिकेट लगाया गया है, केस में भी नाम रोशन करेंगे, जिसे अपने राष्ट्र द्वारा है जल्दी देकर स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। जाति के प्रति वफादारी, दूर रहेगी एड्स बीमारी। शादी के प्रति वफादारी, दूर रहेगी एड्स बीमारी। शादी के प्रति वफादारी, दूर रहेगी एड्स बीमारी। शादी के प्रति वफादारी, दूर रहेगी एड्स बीमारी। एड्स दिवस मनाने का एक ही नाम। आप लोग लाइन बना के चलते रहिए, लाइन बना लीजिए आप लोग, प्लीज आप लोग लाइन में जाइए। आप लोग एनएसएस का वॉलंटियर है तो दिखना चाहिए कि आप लोग सभ्यता में रहिए। भारत माता की। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया, एड्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस पर एक एनएसएस के तत्वाधान से एक रैली निकाली गई है। उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये एक सिंबॉलिक है, एक मैसेज देता है जनता में कि एड्स के प्रति हमें कितना जागरूक रहना चाहिए, और एनएसएस इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है और इसकी उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। गोरखपुर में बुधवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। रोड पर तेज रफ्तार से जा रही डंपर से बिजली का केबल टकरा गया और उसमें
करंट दौड़ गया, जिसमें 3 बच्चियां बुरी तरह से झुलस गईं। परिवार बुरी तरह से झुलसी हुई बच्चियों को जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने नाजुक हालत देखते हुए उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया, वहाँ पर यह लाइन से यह 3 बच्चे जरल बाटा बेटा। कहाँ की घटना और कैसे हुआ ये? वो लाइन से डंपर गाड़ी गई है और केबल का तार टूट गया, ये सब के छटक कोना दूर जाके वो जो छोटी मिटकल बा ओके ही पर धस गई बा। आई तीनों ऐसे सट के खेलत ही रही और तीनों लड़कन के लग गए। कहाँ घटना है, कहाँ पे हुआ? मिर्जापुर बाजार का। ये तीनों लड़कियाँ कहाँ की रहने वाली? तीनों लड़की, एक लड़की बुढ़िया बारिक है हमारे लड़की के शादी में सवाई लाली, और ये दोनों हमारे बहन का लड़की है। मेरी बच्ची है ये वाली, इसका नाम खुशी यादव है, और ये मेरी मासी की लड़की हैं 2, ये दोनों का हुआ है। कैसे हुआ है, क्या घटना? लाइन से हुआ है सर। मतलब कैसे लाइन? वो जैसे कि डंपर जा रहा था, वो मट्टी लदा था उसमें, वो तार खिंचा गया है, एक लड़की के ऊपर गिरा, तीनों हाथ पकड़ कर खेल रहे थे, तीनों के साट के मार दिया। इसमें किसकी लापरवाही मानती हैं आप? सर जब डंपर से गिरा है तार तो किसको बताएं। गोरखपुर के कैंट पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब लूट के 2 मोबाइल के साथ एक फरार अभियुक्त को उसने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त का नाम राजू पटेल है, जो कि भगवानपुर खुर्द थाना अहिरौली कुशीनगर का निवासी है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज के सुर्खियों पर। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी का हुआ शुभारंभ। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय सड़क सुरक्षा की बैठक हुई संपन्न, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई स्वास्थ्य महकमे की ओर से जागरूकता रैली, समानता का दिया गया संदेश। पुलिस की ओर से चलाई जाने वाली सवेरा योजना से बुजुर्गों की जिंदगी में आएगा नया उजाला। थाना राजघाट अंतर्गत एक और भूमाफिया पर लगा गैंगस्टर, एसपी सिटी ने दी जानकारी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष एवं स्थापना दिवस पर मनाया गया समारोह। विश्व एड्स दिवस के मौके पर कुलपति ने जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर किया रवाना। तेज रफ्तार डंपर से टकराया बिजली का केबल, 3 बच्चियां बुरी तरह से झुलसी, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर। और कैंट पुलिस को मोबाइल चोर को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी 1। साईं प्रणाम।